दीजिए हर जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों ये हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद सुखदेव जी ने सूर्य वंश की कथा बताई। सूर्य वंश में राम जी आए हैं और चंद्र वंश में श्याम जी आए हैं। कहा नारायण के द्वारा ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा मरीचि, मरीचि के द्वारा कश्यप और भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ और सूर्य से ही सूर्य वंश आगे बढ़ा। अनेक राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसी वंश में राजा अम्बरीश हुए, नाभाग हुए, नभग हुए और बताया इसी वंश में मां गंगा आई और भगवान राम भी इसी वंश में आए। दशरथ जी को माध्यम बनाकर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैयाओं का प्राकट्य हो गया। बोलो राजा रामचंद्र देव की जय हो। राम जी आए, राम जी को प्रणाम किया और राम जी को प्रणाम करने के बाद श्याम जी को प्रणाम किया। चंद्रवंश की कथा बताई कि चंद्रवंश में अनेक राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश में चंद्रमा से चंद्रवंश आगे बढ़ा। सुखदेव भगवान बताते हैं कि चंद्रवंश और सूर्यवंश इतने बड़े हैं कि 100 वर्ष भी कम है इनका विस्तार करने के लिए। 100 वर्ष भी कम है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञम चोभयम वंशानाम चरितम पद्मामुनम। कहा चंद्रमा से ही चंद्रवंश आगे बढ़ा। अनेक राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ। कहा कि नारायण के द्वारा ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा अत्रि ऋषि की उत्पत्ति हुई और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र हुए पुरुरवा और इनके यहाँ 6 पुत्रों का जन्म हुआ। आयु, शतायु, रय, विजय, जय इनका जन्म हुआ। इनके नहुष के फिर 6 हो गए। यति, ययाति, संयति, आयाति, वयति, कृति, 6 जने और हो गए। इनसे चंद्रवंश और आगे बढ़ा। कहा कि इसी वंश में दुष्यंत हुए, दुष्यंत जी के भरत हुए। इसी वंश में देववीण राजा हुए, देववीण के सूरसेन हुए, सूरसेन के वसुदेव जी हो गए और वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ। भगवान कृष्ण का प्राकट्य भी इनके ही माध्यम से हुआ। कंस के कारागृह में भगवान का प्राकट्य हुआ। 11 वर्षों तक भगवान ने लीला की ब्रज में, 14 वर्षों तक मथुरा में और 100 वर्षों तक द्वारिका में लीला की। उसके बाद भगवान का स्वधाम गमन हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज और कथाओं का इतना विस्तार किया, जब कन्हैया की कथा आई तो चटपट कर गए, थोड़ा विस्तार से मुझे बताइए। तो बताया कि धरती ने एक बार गाय का रूप लिया और गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा की शरण में गई और ब्रह्मा से जाकर कहा कि एक भी दैत्य मेरे ऊपर, एक भी अत्याचारी मेरे ऊपर जन्म ले लेता है तो मेरा पाप बढ़ जाता है। अब नारायण से प्रार्थना करनी है कि वो धरती पर आए। तो धरती ने ब्रह्मादि देवताओं के साथ गई, नारायण की शरण में जाकर दिव्य स्तुति की और नारायण ने कहा कि मैं शीघ्र आ रहा हूं मथुरा नगरी में। प्रणाम किया राजधानी मथुरा नगरी को, जहां के राजा है महाराज उग्रसेन, जिनका पुत्र है कंस, बड़ा दुष्ट है। पिता को प्रणाम करने के लिए गया, उनको जेल खाने में डाल दिया। प्रजा को आकर कह दिया मैं ही राजा हूं, पिताजी का स्वास्थ्य खराब है। प्रजा में इसकी छवि बिगड़ने लगी तो फिर क्या किया, इसने अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी से यानी देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दिया और स्वयं
रथ की बागडोर संभाल कर इसको विदा करने के लिए इसकी ससुराल तक जा रहा है, तभी आकाशवाणी हुई, जिस बहन को इतने लाड़ और प्यार से लेकर जा रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। फिर क्या था, तलवार निकलकर मारना चाहता है। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि तुम्हें खतरा जो है आठवीं संतान से है। मैं वचन देता हूं 1 से 8 तक जितनी संतानें होंगी मैं सारी तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने कहा तब तक तुम्हें मेरे बंधन में रहना होगा। दोनों को कारागृह में डाल दिया, देवकी वसुदेव को दोनों को कारागृह में डाल दिया। समय बीता, पहले पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी लेकर चले, कंस ने हाथ में लिया, दया आ गई, ये तो पहला है, खतरा तो मुझे 8वें से है, लौटा दिया। तभी नारद जी आए और नारद जी ने समझाया, एक अष्टकमल उठाया जिसमें 8 पंखुड़ियां थी, कहा कि जरा गिनती कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे से गिन, तीसरे से गिन, चौथे से गिन, 5वें से गिन, छठे से गिन और 7वें से गिन। अब मुझे ये बता वो पहली कौन सी है? कहा सारी की सारी पहली है, सारी की सारी 8वीं है। कि बस मैं यही कहना चाहता हूँ, वो छलिया है, न जाने पहले आ जाए, बीच में आ जाए या अंत में आ जाए। फिर क्या था, मूर्ख और शंख तो दूसरे के बजाने से ही बजते हैं। गया, बच्चे को लिया और धरती पर पटक दिया। दूसरा बच्चा हुआ, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, चौथे को मार दिया, 5वें को मार दिया, 6ठे को मार दिया, 6 बच्चों को समाप्त कर दिया। 7वें है शेष जी। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया को बुलाकर कहा कि तुम देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, जो वसुदेव जी की पत्नी है, नंद बाबा के घर पर रहती है। कहा कि मुझे क्या मिलेगा कि तुम्हें लोग भगवती चंडी काली कह कहकर तुम्हारी पूजा किया करेंगे और तुम स्वयं यशोदा की पुत्री बनकर चली जाना। कहा कि ठीक है, देवकी के 7वें गर्भ को स्थापित कर दिया। अब बारी आई 8वें की। दिशाएं मंगल होने लगी, प्रकृति निर्मल होने लगी और सब लोग वहां पर गाने लगे। देवता संत गा रहे हैं क्या कि आओ आओ जय हो मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, ओ आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आ जाओ मेरी बिगड़ी बना जाओ, अरे आ जाओ मेरी बिगड़ी बना जाओ, आ जाओ मेरी बिगड़ी बना जाओ, आ जाओ मेरी बिगड़ी बना जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ। हरि बोल, बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। आ जाओ मेरा माखन चुरा जाओ, 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 अरे आ जाओ मेरा माखन चुरा जाओ, आओ आओ हरि बोल मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ।
जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बिगड़ी बना जाओ, ए आ जाओ, आ जाओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बिगड़ी बना जाओ, ए आ जाओ, आ जाओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बिगड़ी बना जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, आओ, आओ, मेरे को पाले आ जाओ, मेरे गोपाल पाले आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरी गैया चरा जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरी गैया चरा जाओ, ए आ जाओ, आ जाओ, मेरी गैया चरा जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरी गैया चरा जाओ, ए आ जाओ, आ जाओ, मेरी गैया चरा जाओ, ओ आ जाओ, मेरी गैया चरा जाओ, ओ आओ, आओ, मेरे गोपाल आ जाओ, आओ, आओ, मेरे गोपाल आ जाओ, आओ, आओ, नंदलाल, आओ, आओ, गोपाल, 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 आओ, आओ, नंदलाल, आओ, आओ, नंदलाल, आओ, गोपाल, आओ, नंदलाल, आओ, नंदलाल, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रकृति निर्मल हो गई, भाद्रपद का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई और बुधवार आया, और संयोग देखो आज भी बुधवार ही है। कितना पावन अवसर है, कितना पावन अवसर है। दिशाएं मंगल होने लगी और कंस के कारागृह में देवकी वसुदेव को माध्यम बनाकर भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया कन्हैया लाल की जय। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा हे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। कंस के कारागृह में भगवान का प्रकट हो गया। आप सबको कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कि भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने, जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने। ओ भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बाके बिहारी ने। हरि को जय हो। जय हो। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अति पावन बुधवार, कृष्ण पक्ष की अष्टमी अति